बाकी अभी टाइम है, हमने बच्चों के वीडियो बनवाए हैं, आप वो देखो, है ना, यूट्यूब पे तुम देखोगे शॉर्ट्स मिल जाएगा। मतलब जो क्या सिंपल है, उसमें बहुत ज़्यादा कोई एग्ज़ाम निकालने के लिए क्या चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, ये है। तो उसके लिए तुम जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो उतना अच्छा है। जब डाउट हो तो कॉन्सेप्ट क्लियर करो, किताब है, इतने सारे ऑनलाइन हेल्प है, मैं हूँ, डाउट फैकल्टी है ना। तो खुद को आपको मतलब जो बच्चा सिंसियरली काम कर रहा है उसका अच्छा रैंक आएगा ही, क्योंकि बाहर से कोई बच्चा नहीं आएगा, जो तैयारी कर रहा है उसी का सिलेक्शन होगा। ये है। और जो मतलब ढंग से तैयारी कर रहा है खुद से सिंसियरली, इस तरह से है। सर हम्म। सर ये मैथ्स का पोर्शन थोड़ा वीक आ रहा है, तो उसमें कोई ऐसा कोई टॉपिक होगा कि ज्यादा पढ़ के जाए तो हो जाएगा, बाकी छोड़ देंगे? क्यों छोड़ना है, वीक क्यों आ रहा है, जैम के सारे पीवाई क्यों हो रहे हैं। सर मैथ में कुछ कुछ जैसे कि लीनियर अलजेब्रा थोड़ा थोड़ा आ रहा है, तो नहीं तो बाकी उस पर रियल वर्क करो ना, अभी वही एनालिसिस तो में टाइम तो। है। जो टॉपिक आपको वीक लग रहा है अभी काम करो, अभी देखो एग्जाम 1 महीने बचा होगा तो नहीं काम कर पाओगे, अभी 2.5 महीने हैं, तो अभी आप काम कर सकते हो उस पर। जो भी टॉपिक वीक लग रहा है उसको बैठ के 3 4 5 रिसोर्सेज से बैठ के तो पढ़ो, या एक ही रिसोर्स उठाओ उसको 4 5 बार पढ़ो, ये बेटर है। और उसके बाद क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम्स के पीवाई को लगाओ उस टॉपिक के। इवन तुम अब क्वेश्चन तो ऐसे ही, तुम चैट जीपीटी को 4 क्वेश्चन इनपुट दो, उसको बोलो ऐसे 10 क्वेश्चन बना के दो, वो बना के दे देगा, लेकिन उसमें गलतियां भी होंगी। ऐसे में बता रहा हूँ, अगर क्वेश्चन कम पड़े तो। नहीं तो कोई क्वेश्चन उठाओ गूगल पे पेस्ट करो, उससे रिलेटेड बहुत सारे पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ या है ना वेबसाइट के, क्वेश्चन प्रॉब्लम सीट मिल जाएगा आपको, उसको बैठ के सॉल्व करो, ये है। और चूंकि पीवाई को आप कर चुके हो तो आपको ये आइडिया है कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो जब आप बाहर के क्वेश्चन देखोगे तो आपको लग जाएगा कि ये एग्जाम के रेलिवेंट है या नहीं है, ये चीज़ है। तो उसके अगर रेलिवेंट लगे तो उसको सॉल्व करो, नहीं हो रहा तो मुझसे पूछो या बाकी हेल्प लो। मतलब जो टॉपिक वीक है उसको स्ट्रांग बनाओ इंस्टेड ऑफ लिविंग, है ना। वो कोट है ना एक, यू कैन विन, जो बुक है शिव खेरा का, उसमें एक कोट है ना कि विनर नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन, ऐसा कुछ है ना। तो उस तरह से है। तो आप अगर चीज़ों को छोड़ने लगोगे फिर तो पूरा सिलेबस छोड़ना पड़ जाएगा, ऐसा हो सकता है। तो ये सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन ये है कि आप उसको ठीक करो, ये है। बाकी जो मुश्किल क्वेश्चन है तो मुश्किल लगेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो मुश्किल क्वेश्चन के चक्कर में पूरा टॉपिक स्किप कर दे। उस क्वेश्चन में एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम का सारा क्वेश्चन तो मुश्किल होता नहीं है। इवन जो पेपर बहुत मुश्किल है, 2025 का पेपर हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मुश्किल था जैम का, लेकिन ऐसा थोड़ी सारे क्वेश्चन मुश्किल थे, उसमें भी आपको कुछ क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आसान मिल जाएंगे, इस तरह से है। तो हो सकता है जो टॉपिक आप स्किप करोगे उसी के आसान क्वेश्चन एग्जाम में आ गए, तो स्किप करने का कोई मतलब नहीं, आप सारा टॉपिक पढ़ो, उसके खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जो वीक लगे उसके ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ये है। और नहीं तो पूछो, बट ठीक किया जा सकता है ना। मतलब देखो जो आपकी प्रॉब्लम है ऑलमोस्ट वो सबकी प्रॉब्लम है, लेकिन उसी प्रॉब्लम को जो ओवरकम कर पाएगा उसके अच्छा रैंक आएगा, ये चीज़ें हैं। क्योंकि हम अक्सर सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, हमें लगता है हमारे मेरे साथ ही प्रॉब्लम बाकियों को नहीं है, बट ऐसा नहीं है, सबके साथ प्रॉब्लम है, ये जिनके साथ नहीं है उन्होंने ओवरकम किया है, तो आप भी उसको ओवरकम करो। ओवरकम कैसे कर सकते हो, वर्क करके, ये है। तो उसको बैठ के सॉल्व करो, जैसे बुक के एग्जाम्पल, डिफरेंट बुक उठाओ, एग्जाम्पल से कर लो। इवन तुम मान लो तुम वेक्टर स्पेस में दिक्कत है, तुम गूगल कर लो वेक्टर स्पेस प्रॉब्लम्स पीडीएफ, इतने सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। लेकिन जनरल जो मिलते हैं वर्कशीट बहुत आसान लेवल के होते हैं वो, क्योंकि स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन पीवाई क्यूज में ही मिलेंगे। बाकी कहीं भी किसी बुक का एग्जाम्पल उठाओ तो वो इंट्रोडक्टरी एग्जाम्पल्स होंगे, इस तरह के कहीं पीडीएफ मिलेगा वो इंट्रोडक्टरी एग्जाम्पल्स होंगे उसमें भी। तो जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस मिलते हैं वो डिफरेंट एग्जाम्स के ही। तो अगर एम मैथ पोर्शन में आपको दिक्कत है तो अब जैम मैथमेटिक्स के पीवाई क्यू निपटा लो, जो आपके जैम एमएस के सिलेबस के हैं, ठीक है ना। मतलब जैम एमएस में जो टॉपिक्स हैं, सीक्वेंस सीरीज, लिनियर अलजेब्रा, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, जैम एमए में भी आते हैं। तो जैम एमए के क्वेश्चन निपटा लो पूरा, जैम एमएस के भी कर लो, तो उससे आपको समझ आएगा। और एक बार करने से मुश्किल लगती हैं, जब 2 बार 3 बार 4 बार करोगे ना, मान लो 4 बार आपने कर लिया, 5वीं बार जब करोगे तो आपको सब आसान लगेगा। आपको अभी मुश्किल इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने हो सकता है फर्स्ट टाइम ही किया हो बस, तो फर्स्ट टाइम में तो सारी चीज़ें मुश्किल लगती हैं। आप इतनी बार रिवाइज कर लो कि चीज़ें आसान लगने लगेगी। तो ओवरकम करने का मतलब यही है कि जो टॉपिक मुश्किल लग रहा है उसको बहुत टाइम दो उसको, है ना, उसमें बहुत प्रैक्टिस करो, बहुत बार रिवाइज करो, तो ठीक हो जाएगा। तो जैसे जो आसान टॉपिक आपको लग रहा है वैसे वो भी आसान हो जाएगा जो मुश्किल लग रहा है, ठीक है ना। हाँ सर, मतलब वो मैथ वाला PYQ अभी बस फास्ट टाइम ही कर रहे हाँ थे तो तो फर्स्ट टाइम अटक मुश्किल अटक लगता ही रहा है था। सब कुछ। इवन आपका स्ट्रेस स्ट्रॉन्ग इसलिए है क्योंकि आपने बहुत बार स्टैटिस्टिक्स किए होंगे या उस प्रोसेस में आपने बहुत बार गो थ्रू हुए होंगे, तो इसलिए आपको आसान लग गया। तो वैसे ही मैथ को भी उतना टाइम दोगे या उतना एफर्ट्स दोगे तो मैथ भी आसान हो जाएगा, और छोड़ने से आपका रैंक खराब होगा। ये चीज़ें हैं, तो आपको रैंक इंप्रूव करना है तो पूरा सिलेबस करो, पूरे पीवाई क्यू करो। मैथ्स पोर्शन के लिए जैम एम ए दोनों का पीवाई करो। स्टैट्स पोर्शन के लिए गेट स्टैटिस्टिक्स है ना, गेट स्टैटिस्टिक्स के भी मैथमेटिक्स पोर्शन सॉल्व करो। मतलब गेट स्टैटिस्टिक्स जैम स्टैटिस्टिक्स है तो 100% पीवाई क्यू करो उसके, ये है।
नेट के भी वो क्वेश्चंस करो जो एग्जाम के लिए रेलिवेंट लगे, ये है, क्योंकि नेट का बहुत वास्ट सिलेबस है तो बहुत कुछ गेट छोड़ने एमए वाला है। भी है। हम्म। गेट एमए। गेट एमए के भी क्वेश्चंस कर सकते हो आप, जो आपके सिलेबस से रेलिवेंट लगे, जैसे क्वेश्चन पढ़ा आपने, गेट मैथमेटिक्स के पीवाईक्यू उठाओ, उसके बुक भी मार्केट में बहुत आते हैं, पीडीएफ में मिल जाएगा, तो ये है, उसके करो। या ड्राइव में जाके संवेदना पब्लिकेशन की कुछ बुक्स हैं, उसको तुम देख सकते हो मैथमेटिक्स पोर्शन के लिए, उसमें बहुत सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं, ड्राइव में भी है, तुम देखोगे उसमें ना, संवेदना पब्लिकेशन, वो विशाल देवदर्शी, विकास बिजनेस देवदर्शी। के लिए टीएफएल के भी बेस्ट होते हैं पीवाई। हाँ, तो वो एक्चुअली दिल्ली में कोचिंग थी, अब शायद नहीं चलती है, उनका नाम था ट्रेजेक्ट्री एजुकेशन। जब मैं एग्जाम की तैयारी करता था 14-15 में, तब जाके उस समय वो लोग चलाते थे ट्रेजेक्ट्री एजुकेशन, तो उन लोगों ने किताब बनाया था, संवेदना पब्लिकेशन उनका अपना था, क्योंकि मैं दिल्ली में पढ़ाता था मैट्रिक्स प्लस कोचिंग में, तो उसके बगल में ही उनका था ट्रेजेक्ट्री एजुकेशन कोचिंग थी, तो उन्होंने किताब बहुत अच्छे से छापे, उसमें क्या है, बहुत सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं, तो उसमें तो वो आप देख सकते हो। जैम एमए के लिए हालांकि कंटेंट है, लेकिन मैथमेटिक्स पोर्शन में आपको हेल्प करेगा, ऐसे भी स्टैट्स के बच्चों को मैथमेटिक्स में ही दिक्कत होती है, तो मैथमेटिक्स पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जैम मैथमेटिक्स के कंटेंट का हेल्प लो, ये चीज़ है। और इसलिए छोड़ना ऑप्शन नहीं है, छोड़ने से आपका रैंक खराब होगा, आपका एडमिशन हो सकता है ना हो, क्वालिफाई ना हो, तो ऑप्शन है उसको ठीक करना, जो वीक है उसको ठीक करो, तो ये ऑप्शन है। अभी बहुत टाइम है, 2.5 महीने हैं, लास्ट के 1 महीने में आप बैठ के सिर्फ मॉक टेस्ट ये सब कर सकते हो, लास्ट के 1-2 महीने अभी है कि जो पोर्शन वीक लग रहा है उस पर काम करो, उसको स्ट्रॉन्ग बनाओ। और मैं कह रहा हूँ अभी कुछ भी करोगे तो वो प्रिपरेशन में आपको हेल्प ही कर रहा है, ऐसा नहीं है कि आप जैसे कि मान लो कोई बच्चा प्रॉब्लम सीट कर रहा है तो उसको ये डाउट हो रहा है कि मैं मॉक टेस्ट नहीं कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, जो मॉक टेस्ट नहीं कर रहा हो प्रॉब्लम सीट नहीं कर, मतलब कोई मॉक टेस्ट कर रहा होगा तो प्रॉब्लम सीट नहीं कर रहा होगा, तो इस तरह से तो कुछ ना कुछ तो करना ही है, तो डू समथिंग, ये है। खाली बैठोगे तो टाइम किल होगा, आप कुछ ना कुछ कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो थ्योरीज की, ये भी ओके है, प्रॉब्लम सीट सॉल्व कर रहे हो, ये भी ओके है, मॉक टेस्ट कर रहे हो, ये भी ओके है, बट कुछ ना कुछ करते रहो, तो वो आपको ऐड कर रहा है आपके प्रिपरेशन में, है ना, वो आपको सपोर्ट कर रहा है, तो ये चीज़ें हैं। और ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि तुम यही करोगे तभी सिलेक्शन होगा, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सबका अपना तरीका है, आप अपना स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट पहचानो, वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग बनाओ, फिर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो सबका अपना अपना स्ट्रेंथ वीकनेस है, तो कोई दूसरे के लिए कोई चीज़ काम करेगा, जरूरी नहीं आपके लिए काम करेगा। ऐसे बच्चे भी जो कभी मॉक टेस्ट नहीं दिया तब भी अच्छे रैंकर हैं, ऐसे लोग भी हैं मॉक टेस्ट दिया ही नहीं उन्होंने, जैसे रिकॉर्डेड बैच के हैं, या है ना पीवाईक्यू में आए थे, इस तरह के बच्चे भी हैं। तो मेन है कि आप कितना वर्क कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी नहीं कि आपने किस कोचिंग में पढ़े हैं या क्या किस कोचिंग का मॉक टेस्ट लगाया, वो बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं, जरूरी कि आप कितना वर्क कर रहे हो, है ना, ये चीज़ें हैं। किसी कोचिंग का मटेरियल टीचर थोड़ी रैंक दिलवाता है, रैंक बच्चा खुद लाता है, ये चीज़ उसका अपना हार्डवर्क है, टीचर थोड़ा हेल्प करता है, ये है। वर्क करो, यही है।